पागलपन, यार गोल्ड लेना है, मर जाए। क्योंकि जो एथलीट्स होते हैं ना स्टार्टिंग में उतने मतलब वो जुनून होते हैं, इतना बहुत ज्यादा पढ़ाई पर कंसेप्ट नहीं ध्यान देते हैं। वो पागलपन होता है गोल्ड लेने का, उस पागलपन में वो कुछ भी कर जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं। ठीक है, मतलब एक पागलपन होता है, जैसे एक रिसर्चर्स के अंदर पागल। तब लोग नहीं समझ पाए क्या था, कि चक्कर क्या था क्या नहीं था। ठीक है, बाद में धीरे धीरे वो गोल्ड मेडल इनको मिल गए, धीरे धीरे उन एथलीट्स की तबीयत बिगड़ने लगी। ठीक है, पर उनको पता था, जो चीफ थे उनको पता था ये मरेंगे सारे के सारे। तो उन्होंने कहा अगर ऐसे मरते हैं तो ये समझ रहे ना, ये बात लीक हो जाएगी और हमारे गोल्ड मेडल चल जाएंगे और फ्यूचर में, ठीक है, ओलंपिक में पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा और बहुत बदनामी होगी। बात करते हैं एम्फेटामिन। एम्फेटामिन की लिए मैं बताया था, जैसे आपने रशिया वाली कहानी तो सुनी ही है। ठीक है, कि एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, तो मूवी भी आ गई और डिस्कवरी पर पूरा एपिसोड आया है। ठीक है, पर जो डिस्कवरी पे एपिसोड आया है वो सही है, जो मूवीज में दिखाया है, कोई इंडियन मूवी बनाई है वो थोड़ा सा उन्होंने क्या किया है, लपेटा है। ठीक है, वो गलत कर दिया है। तो एक्चुअल में क्या था, इंडियन मूवी जो आई है उसके अंदर तो कोई इंडियन साइंटिस्ट को इन्वॉल्व करके दिखाया है इन्होंने। ठीक है, बट एक्चुअल में रशिया वाली जो डिस्कवरी पे दिखाया है वो बहुत सही दिखाया है, कि एक्चुअल में कुछ साइंटिस्ट थे जो मिल्क प्रोडक्ट बनाते थे। ठीक है, उन साइंटिस्टों ने वो मिल्क प्रोडक्ट है मिल्क, वो एथलीट्स को दिए जाते थे, स्पेशली रशिया के अंदर। ठीक है, तो रशियंस जो चीफ थे उनके दिमाग में था, क्योंकि उनके पास गोल्ड मेडलिस्ट नहीं थे ओलंपिक के अंदर। ठीक है, तो उसको लेने के लिए उनके दिमाग में एक खुरापात आई, क्योंकि एक साइंटिस्ट ने बताया कि मेरे पास एक फॉर्मूला है, अगर इस फॉर्मूला को आपके एथलीट्स को दिया जाए तो आपके एथलीट्स की परफॉर्मेंस कोई टाइम इंक्रीज हो जाएगी। ये ऐसी बात डिस्कशन हुआ एक मीटिंग के अंदर, कॉन्फिडेंशियल था। ठीक है, तो ठीक है, पर इसके साइड इफेक्ट हैं, वो साइड इफेक्ट बहुत तगड़े साइड इफेक्ट हैं, वो बाद में आएंगे, पर कंट्री को क्या मिल जाएंगे, गोल्ड मेडल मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज सोची गई, तो वहां जो सीनियर्स थे उन्होंने क्या किया भाई, आपस में डिस्कशन किया और उसके उस फॉर्मूला को उन एथलीट्स के मिल्क या डाइट में इंक्लूड करना स्टार्ट किया। एथलीट्स को नहीं पता था, तो ऑटोमेटिकली वो एथलीट्स पर डे अपनी परफॉर्मेंस सोचते थे, यार परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है, यार हम तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जहां हम भाई 2 kg वेट उठाते हैं, मान के चलो 2 kg, वहां हम 5 kg वेट उठा पा रहे हैं। ठीक है, यानी बॉडी की परफॉर्मेंस धीरे उसको स्मॉल अमाउंट में बढ़ाना स्टार्ट किया। जब तक ओलंपिक गेम आए तब तक उसको हाई डोज, जब ओलंपिक गेम थे उससे पहले, क्योंकि उससे पहले लोग जानते नहीं थे ड्रग क्या होते हैं। ठीक है, ओलंपिक गेम से पहले हाई डोज बॉडी में इंक्लूड कर दिए, क्योंकि वो धीरे धीरे बॉडी को उसको क्या किया, धीरे धीरे एडिक्ट किया और बॉडी को उसके लेवल पे लेके आए, और फिर जब हाई डोज दी तो मैक्सिमम गोल्ड मेडल रशिया लेके आया। लोग शॉक्ड थे भाई, यहां तो समझ रहे ना मेरी बात। ये समय तो जब उस समय की बात है स्टार्टिंग की, तो उस समय इतना गोल्ड मेडल कैसे मिल गया इनको, मतलब कहां से इतना परफॉर्मेंस आ गई एथलीट्स के अंदर, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट इतना नहीं ध्यान देती थी, जो भी रहा होगा। ठीक है, तब लोग नहीं समझ पाए क्या था, कि चक्कर क्या था क्या नहीं था। ठीक है, बाद में धीरे धीरे वो गोल्ड मेडल इनको मिल गए, धीरे धीरे उन एथलीट्स की तबीयत बिगड़ने लगी। ठीक है, पर उनको पता था, जो चीफ थे उनको पता था ये मरेंगे सारे के सारे। तो उन्होंने कहा अगर ऐसे मरते हैं तो ये समझ रहे ना, ये बात लीक हो जाएगी और हमारे गोल्ड मेडल चल जाएंगे और फ्यूचर में, ठीक है, ओलंपिक में पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा और बहुत बदनामी होगी। ठीक है, तो क्यों ना इन सब को खत्म करा दिया जाए। ठीक है, तो उन सारे एथलीट्स को बुलाया गया जिनको गोल्ड मेडल मिले थे, जिनको वो ड्रग दी जाती थी। ठीक है, और उनको कुछ मतलब एक तरीके से एक टाइम के बाद उनको कहा गया आप सबको एक बेहतरीन जगह भेजा जा रहा है। ठीक है, कुछ मतलब उनको एक प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, सारे इकट्ठे हुए। ठीक है, उनको एक प्लेन में बिठाया गया, उस प्लेन को क्रैश कराया गया। ठीक है, सारे एथलीट्स मारे गए, पर कुछ एथलीट्स ऐसे थे जो उस समय उस प्लेन में या किसी कारण से वो नहीं आ पाए, या कहीं ट्रैफिक में कहीं रुक गए, जो भी है उनका प्लेन छूट गया, जो भी था। ठीक है, तब ढूंढा गया कि कौन से एथलीट्स बच गए, तो उनकी वो समझ गए थे कि यार सारे लोग मारे गए और वो बीमार पड़ना स्टार्ट हो गए थे। तो उन्होंने कहा ये बीमार हम पड़ रहे हैं पर और भी लोग पड़ रहे थे, यानी कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो उन्होंने अपने को क्या कर लिया, हाइड कर लिया, छिप गए कि अगर हम इनके सामने आ गए तो हमें भी मार दिया जाएगा। ठीक है, तो वो हिडन हो गए, एकदम गायब। तो उनको लगा वो भी मारे गए किसी न किसी फॉर्म में, जो भी रहा होगा, तो शांत हो गया मामला। ठीक है, पर कुछ नहीं साइको के लोग होते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा यार ये चक्कर क्या था कि रशिया ने जितने भी एथलीट्स थे जिनको गोल्ड मेडल मिले थे वो सारे सारे आज है ही नहीं, गायब ही हो चुके हैं। कुछ तो चक्कर है, कुछ मदाल में काला है। तो कुछ जर्नलिस्ट थे तो उन्होंने ढूंढना स्टार्ट किया। ठीक है, देखा कि कितने एथलीट्स थे उस प्लेन में, कितने मारे गए, ओलंपिक गेम में कितने थे, कितने बच्चे, जो बच्चे उनको ढूंढा जाए कहां पर हैं। वो दिन रात लग करके उन्होंने आइडेंटिफाई किया, कहीं ना कहीं ढूंढ के उसका रिलेटिव जाकर के उनको ढूंढ लिया। उनमें से 2 जो थे मिल गए। ठीक है, पर उनकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, मरने वाली स्थिति में थे। ठीक है, बहुत बुरी हालत थी उनकी।
तब उन्होंने पूरा बात बताया उनको कि एक्चुअल में हमारे संग धोखा हुआ, हमें कुछ खिलाया गया, जिस वजह से आज हम मरने वाली स्थिति में हैं, जिस वजह से उन सारे एथलीट्स को मारा गया, इस बात को हाइड करने के लिए, ठीक है। पर तब तक वो फॉर्मूला पूरी, समझ रहे हो ना, कई कंट्री तक सप्लाई हो चुका था, ठीक है। देखा होगा पहले क्रिकेटर में, देखा होगा कि भाई किसी ने वो ड्रग खाई और उठा करके, ठीक है, कहां गई बॉल, बॉल स्टेडियम पार, ठीक है भाई, बैट के टुकड़े हो गए, इतनी एनर्जी कहां से आ गई। तो लोगों को लगा यार अचानक से इतनी एनर्जी कहां से आ गई, तो समझ में आ गया कि यार वो ड्रग का खेल है, सारा खेल ड्रग का था। फिर फाइट्स में देखा होगा, फाइट में तो मूवीज में भी दिखाते हैं, ड्रग खाने के बाद जब फाइट करते हैं तो समझ रहे हो ना, खतरनाक परफॉर्मेंस। तो ये सब डेंजरस थे, पर धीरे धीरे इन ड्रग्स के सब साइड इफेक्ट सामने आए, ठीक है। तो मतलब मौत निश्चित है, ये ध्यान रखना, ठीक है, मौत निश्चित है, ये दिमाग में सेट रखना, ठीक है। साइड इफेक्ट सामने आए तो, पर लोग, जुनून होता है ना, जुनून, पागलपन, यार गोल्ड लेना है, मर जाएं, क्योंकि जो एथलीट्स होते हैं ना स्टार्टिंग में उतने, मतलब वो जुनून होते हैं इतना, बहुत ज्यादा पढ़ाई पर कंसेप्ट नहीं ध्यान देते हैं, वो पागलपन होता है गोल्ड लेने का, उस पागलपन में वो कुछ भी कर जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं, ठीक है। मतलब एक पागलपन होता है। आप कोई भी गेम खेलते हो तो पहले चेक किया जाएगा क्या आपकी बॉडी में, ठीक है, कोई ऐसा ड्रग तो नहीं है ब्लड के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए, क्योंकि ये चीटिंग हुई एक तरीके से। भाई एक इंसान नॉर्मल काम कर रहा है, बॉडी उसकी नॉर्मल है, एक ने ड्रग इंजेक्ट कर ली, तो ड्रग के इफेक्ट्स की वजह से हो रहा है। आप नॉर्मल इंक्रीज करो ना उस चीज को। भाई ड्रग क्या कर रही है, आपकी ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर रही है। ड्रग, जैसे एम्फेटामिन की बात करता हूं, तो एम्फेटामिन क्या काम कर रहे हैं, आपकी बॉडी को अनफेवरेबल, यानी एक तरीके से एड्रेनलिन के लेवल को बढ़ा रहे हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हैं, ब्रेन में डोपामाइन के लेवल को बढ़ा रहे हैं। जब ऐसा होगा तो आप समझ रहे हो ना, आपने आर्टिफिशियली ड्रग की हेल्प से इन सिस्टम को एक्टिवेट किया। अब नेचुरली एक्टिवेट करो ना, और नेचुरली एक्टिवेट कैसे होता है, जुनून, पागलपन, ठीक है। अगर आप में जुनून है, पागलपन है, तो ऑटोमेटिकली ग्लैंड्स एक्टिवेट होंगे, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। बस वही जुनून, पागलपन आपके अंदर भी चाहिए, ठीक है। नीट के लिए, एम्स की टॉप रैंक के लिए बस वो जुनून, पागलपन लेके आओ, ठीक है। वो जुनून, पागलपन आपको पहुंचा देगा वहां पर। और बहुत टिपिकल पेपर नहीं है, ये दिमाग में रखो, ठीक है। इस बार भी पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही आ रहा है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एक बहुत प्यारी सी स्ट्रेटजी तैयार करो, सिलेक्शन हो जाएगा, मेडिकल कॉलेज बढ़िया। हाँ, टॉप रैंक लेके आनी है तो थोड़ी सी मेहनत करने पड़ेगी, बस टीचर के साथ चलना है। मैं सच कह रहा हूं, प्रैक्टिस टीचर के साथ, आपको रोकने वाला तो कोई नहीं। पर जुनून, ठीक है, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में तो जुनून होता है, बाद में ठंडा पड़ जाता है ना। जुनून मेंटेन रखो, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, कोई आपको हराने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई हो कि अगर मैं एम्फेटामिन की बात